दोस्तों हाल फिलहाल में भारतीय टीम विश्व विजेता बनने के बाद जिम्बाब्वे को भी 4-1 से रौंदा था। ऐसे में भारतीय टीम अब श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि T20 टीम का कैप्टन कौन होगा। ऐसे में श्रीलंका के लिए आगामी दौरे के लिए टीम मौजूदा टाइम पे उप कप्तान जो वो हार्दिक पांड्या थे। विश्व कप में भी वो हार्दिक पांड्या ही वाइस कैप्टन थे। पिछले महीने भारत जब विश्व विजेता बना था उस समय हार्दिक पांड्या ही वाइस कैप्टन थे और उस विश्व विजेता बनने के बाद भारत के लिए खेल रहे T20 क्रिकेट से रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब आगे आने वाली T20 वर्ल्ड कप और अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका जाने वाली T20 टीम का कैप्टन कौन होगा। अब दोस्तों बात यह भी आ रही कि आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के T20 कप्तान बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे, अब उनको हटा करके सूर्य को कैप्टन बनाया जा सकता है। वह दावेदारी में हार्दिक पांड्या को पछाड़ सकते हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्हें अब तक उप कप्तान से कप्तान बनाया जाना स्वाभाविक पसंद माना जा रहा है। हार्दिक ने इस महीने श्रीलंका के खिलाफ सबसे छोटे प्रारूप के मुकाबले के लिए खुद को उपलब्ध रखा है, लेकिन पता चला है कि सूर्य कुमार यादव को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसे में चलिए वो 3 कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हार्दिक पांड्या को कप्तानी पद ना दे करके सूर्य को कप्तानी दी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि फिटनेस। हार्दिक पांड्या को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर के विश्व कप के दौरान उनके पैरों में चोट लग गई थी और वो IPL 2024 के शुरुआती तक एक्शन से बाहर थे। IPL 2024 में मुंबई की कप्तानी मिलने के बाद साथ ही वह मैदानों पर उन्होंने वापसी की थी, लेकिन भारत के लिए T20 फॉर्मेट तक सीमित रह गए थे। देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने 2022 के बाद से सभी भारतीय टीम की 79 में से सिर्फ 46 T20 मुकाबले खेले हैं और बाकी अन्य में वो फिटनेस के कारण से बाहर ही रहे हैं। अब दोस्तों हम इसके बाद में दूसरा अगर हम देखें कारण, तो इसमें कारण आ रहा है कि सूर्य कुमार की लीडरशिप स्किल। इस भी सूर्य कुमार पहले घरेलू सर्किट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पिछले नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराकर यह सीरीज भारत के नाम की थी। इसके बाद अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर सीरीज 1-1 से बराबर करवाई। सूर्य कुमार इस फॉर्मेट के प्लेइंग 11 में सबसे पहले चुने जाने वाले नामों में से एक हैं। और अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है जो भारतीय के हाल फिलहाल में कोच बने गौतम गंभीर। उनकी जो पहली पसंद है वो सूर्य ही हैं। 27 जुलाई से शुरू हो रहे भारत और श्रीलंका के दौरे पर नए कोच गौतम गंभीर की यह पहली अग्नि परीक्षा होगी कि राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए कैसे तैयारी करवा सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था वो गौतम गंभीर की पसंद है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो अगर हम बात करें तो इससे पहले वो KKR की तरफ से खेल चुके थे, जिसके कप्तान गौतम गंभीर हुआ करते थे। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अजीत आगरकर जो भारतीय चीफ सिलेक्टर हैं उनके साथ भी वो मुंबई की तरफ से खेल चुके हैं।